अरे अरे, सीमा हैदर जरा संभल कर। ऐसा ना हो जो तूने तकिया लगाया है बेबी टमी के नाम पर उछलकर बाहर आ जाए। चल उतर जा अब झूले से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कर रही है सीमा हैदर? ऐसे हरकतें करेगी तो फिर पता है क्या होगा तेरे साथ। वैसे ही तू इतनी ट्रोल होती है हम हेटर्स के हाथों, फिर दोबारा से हम आ जाएंगे तेरी वीडियोस लेके। खैर ऐसी बात नहीं है कि हम हेटर्स की वीडियो से तू बुरा मानती है या तुझे बुरा लगता है, नहीं तू तो और ज़्यादा खुश होती है कि हम हेटर्स तेरी वीडियोस देखते हैं, वहाँ से वीडियोस उठाते हैं और तुझ पे रिएक्शन देते हैं और इसी तरह तू टीआरपी हासिल करती है हम हेटर्स के ज़रिए और अपने चैनल पे व्यूज़ हासिल करती है। वैसे पता है हम हेटर्स की वजह से ही तेरा बोलबाला है। और दूसरा जो इंडिया में वो जो यूट्यूबर्स हैं जो तुझे प्रमोट करते हैं, वो जो सोशल मीडिया है जो तुझे हीरोइन बनाकर पेश करते हैं, उनका भी हाथ है। हमारा कम है, उनका ज़्यादा है। हम तो छोटे मोटे से यूट्यूबर हैं जो आकर यहाँ पे तेरी वीडियोस देखते हैं और रिएक्शन देते हैं। मजबूरी हमारी ये है कि देखना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका सवाल है, हमें वो बच्चे चाहिए, इसलिए हम इसकी वीडियो देखते हैं। वरना ये जो भगोड़ी है ना इस काबिल नहीं है कि हम इसको देखें, क्योंकि ये हमारी नज़र में कुछ भी नहीं रखती। होगी किसी के लिए भाभी, होगी किसी के लिए हीरोइन शीरोइन या फिर भगवान। हमारे लिए एक भगोड़ी थी, भगोड़ी है, नचनिया थी, नचनिया है, और आवारा बच्चालन एक औरत थी और है और रहेगी हमेशा। आज जो इस सीमा हैदर ने हमारे सामने कंटेंट के नाम पे, व्लॉग्स के नाम पे जो वीडियो शेयर किया है, क्या लगता है कुछ खास था इसमें? फजूल वीडियोस, फजूल काम, फजूल हरकतें। इस भगोड़ी के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, सिर्फ फजूल हरकतें। ले दे के आलू, छोले, चने, या फिर आप सब जानते हैं खाने के नाम पे चिली पटाटो, बर्गर। बस इनके अलावा ये सीमा हैदर या फिर ये सवा पाव के मुंह वाले को कुछ ना पकाना आता है, ना बच्चों को खिलाना आता है, ना ही इनके पास कोई कंटेंट होता है। और कंटेंट के नाम पे इस तरह की वीडियोस हमारे मत्थे मार दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि ये बच्चों के नाम पे फिर से एक नया ड्रामा लेकर आई हुई है कि बच्चों का ये बहुत ख्याल रख रही है। लप्पू झिंगुर बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल करता है, शॉपिंग कराता है, ड्रेस दिलाता है, जूते दिलाता है, चप्पल दिलाता है, और खाने के नाम पे बर्गर, चिली पटाटो और पता नहीं छोले चने, चाट वगैरह कुछ इस तरह भगोड़ी बनाकर दिखा रही थी। अच्छा, चाट की वीडियो मैं देखी थी। चाट वो जो सीमा हैदर बना रही थी और लप्पू झिंगुर बार बार कह रहा था कि क्यों बना रही है ये, मतलब क्या बना रही। कल भी हमें इसने चने खिलाए, आज भी इसने हमें चने खिलाने, मतलब छोले खिला रही है। तो वो जो चने के नाम पे जो चीज़ बन रहा था ना, वो चाट बन रहा था। खट्टे मीठे जो चाट होते हैं ना, वो बनाने की ये कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी इसने सही से ढंग से नहीं बनाए। आते होंगे तो ये किचन के काम ढंग के करेगी ना। खाने असल में इसको थे, इसका दिल कर रहा था कि ये चाट खाए क्योंकि ये चटोरन है। ये पाकिस्तान में भी इसी तरह चटोरों वाली हरकतें करती रही है पूरी ज़िंदगी। अब भारत में जाने के बाद ये बेचारी जो है मजबूर हो चुकी है, क्योंकि ये सनातनी होने का जो चोला ओढ़कर बैठ गई है। अब इसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है जो इसको आदत है खाने की। इसका दिल करता है कभी ये खाएं कभी वो खाएं, और हर वक्त ये खाती ही रहती है। आप लोगों ने तो देखा ही है। जो ये बना रही थी ना कि बच्चों के लिए बना रही है, बच्चों का नाम लेके हर चीज़ ये दिखाती है हमारे सामने, हम सबको समझाती है कि इसको और लप्पू झिंगुर को बहुत ख्याल है बच्चों का। खाना तो ये बनाती है नहीं, बच्चों को खाने के नाम पे ये चिली पटाटो, बर्गर और इस तरह की चीज़ें, छोले चाट वगैरह बनाकर देती है। ये खाने क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वो खाने इस भगोड़ी के हलक से नहीं उतरते हैं। ये जो भी चीज़ें बनाती है बच्चों के नाम पे, असल में खाने इसको होते हैं पेट भर के। तो ये सारी चीज़ें खा के अपना दिल जो है वो भर लेती है, तसल्ली इसको हो जाती है, तस्कीन ये ले लेती है, क्योंकि ये चटोरन है। बच्चों को भी वही चीज़ खिलाती है, जबकि बच्चों के लिए प्रॉपर खाने का इंतज़ाम होना चाहिए, जैसे कि दाल चावल हो, रोटियां हो, सब्जियां हो, कुछ भी जो XYZ इनके यहाँ खाई जाती है। जबकि पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चों के लिए कैसी खुराक होनी चाहिए, कैसे वो बच्चे खाना खाकर पाकिस्तान से गए हैं, क्या उनको चाहिए, उनकी चाहत क्या है, उनकी पसंद क्या है, कभी इस सीमा हैदर ने दिखाया नहीं। अब मजबूर होते हैं बच्चे। जो डायलॉग ये सीमा हैदर सिखाती है कि आज ये बनाना है, इस तरह एक्टिंग करनी है, ये डायलॉग्स बोलना है, तो कभी पास्ता के नाम पे पास्ता बन जाता है, कभी आलू के नाम पे चिली पटाटो की फरमाइश हो जाती है, कभी फरहान को सिखा दिया जाता है कि मुझे चने चावल खाने हैं। तो इसी तरह ये सीमा हैदर इन बच्चों को कंटेंट के चक्कर में और वो भारत में रहने के चक्कर में खाने खिलाती है। जबकि भारत में भी मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं
हैं जिसको ये बनाकर बच्चों को खिला सकती है। ये जो बच्चे हैं ये बढ़ती हुई उम्र के बच्चे हैं, इनको प्रॉपर एक खुराक चाहिए, रोटी चावल दाल जो चीज़ें हैं वो सही से, सब्जी सही से टाइम पे, तीनों टाइम बनाकर इसको देना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ये एक टाइम खाना बनाती है और नाश्ते के नाम पे बच्चों के सामने चाय और पापे रख देती है। तो ये जो बच्चे हैं भूखे घूम रहे होते हैं और खाने के नाम पे कभी ये इसी तरह की चीज़ें हमारे सामने लेकर आती, चिली पटाटो, बर्गर या फिर मैक्रोनी, पास्ता, आलू के पराठे। बस आलू के पराठे बहुत इसके लिए स्पेशल रेसिपी है। इनके घर में जब आलू के पराठे बनते हैं तो ये बहुत खुश होती, मीना फैमिली भी बहुत खुश होती और बच्चे भी शौक से खाते, इसलिए कि वो बच्चे तरसे हुए होते, भूखे होते। उन बच्चों को तो खाने के नाम पे कुछ भी मिल जाए वो बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि वो बच्चे जानते हैं कि ये अगर हम नहीं खाएंगे तो ये भी मेरी माँ ही खा जाएगी। तो जो मिलता है शुक्र अदा करके खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भूख बहुत ज़ोरों की लगी होती है। खाना ये टाइम पे प्रॉपर सही से बनाकर तो देती नहीं है, फजूल चीज़ें बनाती है जो हम कभी खाने के बाद खाते, जैसे कि चाट वगैरह हम खाने के बाद खाते, पास्ता भी हम खाने के बाद खाते जैसे कि साइड डिश के तौर पर, या फिर एक्स्ट्रा हम स्नैक्स के तौर पर ले लेते हैं। बट ये जो भगोड़ी है बच्चों को खाने के नाम पे बनाकर खिलाती है। ये जो अभी तस्वीर आप सब देख रहे हैं जो झूले पे बैठी हुई सीमा हैदर, ये कितनी अजूबा लग रही है, कितनी अजीबो गरीब लग रही है। क्या ज़रूरत है इस तरह की हरकतें करने की, बकौल इसके कि ये प्रेग्नेंट है। एक प्रेग्नेंट औरत को ये सब करते हुए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। इसको तो शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं। जिस तरह ये बेबी टमी खोल के दिखा रही है, जबकि ये पता नहीं कौन से साइज़ का पिलो लगाया हुआ इसने नंबर का, वो तो यही जानती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें इसका जो बेबी टमी है, इस बेबी टमी को आप लोग ज़रा गौर से देखिए, ये कहाँ भाग रहा है, किधर को जा रहा है, ये ऊपर गले को चढ़ रहा है। इस तरह बेबी टमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। यकीन माने जब से ये सीमा हैदर जो है प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, इससे पहले मीरफ नागिर था, उस टाइम भी इसका जो बेबी टमी था ना वो ऊपर गले को जा रहा था, सीने को चढ़ रहा था। अभी भी जो ये झूले पर बैठी हुई कितनी बेहुदा लग रही, कितनी अजीब गरीब मखलूक लग रही है। इसका जो बेबी टमी है ऊपर को भाग रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। बेबी टमी जो है वो एक तो ये छठा बच्चा पैदा करने जा रही है और छठे बच्चे में उमूमन जो औरतों को प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो बेबी टमी है वो नीचे को जाता है और बहुत तकलीफ़ होती है। और 8 मंथ में तो ख़ास के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उठने बैठने में। लेकिन ये इंसान का बच्चा नहीं पैदा करने जा रही है, जिन का बच्चा पैदा करने जा रही है, जो कि इसको तकलीफ़ होती ही नहीं है कभी भी ये बीमार होती ही नहीं है। खैर मैं नज़र नहीं लगा रही हूँ, असल में प्रेग्नेंट होगी तो नज़र लगेगी ना। इस जैसी औरत को देखें आप किस तरह नाचती है, गाती है, उछलती है, कूदती है। अभी 2 दिन पहले ही इसने बर्थडे के नाम पे जो घर पे कोठा खोला हुआ था, पी के जो ये टली हुई थी, क्या देखा आपने? नशे में ये किस तरह नाच रही थी, गा रही थी, उछल रही थी, ठुमके लगा रही थी। ये 8 मंथ प्रेग्नेंट है, इसको कोई तकलीफ नहीं, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आयरन की बनी लेडी है। ये बताती है कि ये बहुत मजबूत औरत है। हाँ वाकई ये बहुत मजबूत, बहुत चालाक, बहुत अय्यार और पता नहीं क्या कुछ है, वो तो हम 3 साल से देख ही रहे हैं। अभी जो ये झूला लगा कर दिखा रही है, असल में इसको चाहिए कुछ इंजॉयमेंट, इसको चाहिए था कोई कंटेंट। इसने बच्चों के लिए नहीं लगाया। हाँ बच्चों की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि सबने ट्रोल किया कि ये नया कोठा बना ली है। अभी जो कोठा बनाई है उसमें सिर्फ ये दोनों लप्पू और बगोरी ही होते हैं, कोठा चला रही होती सुबह से शाम तक का। बच्चों को इसने पुराने घर पे, नेत्रपाल के घर पे फेंका हुआ था। अब जब इसने देखा कि लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं तो बच्चों को मजबूरन इसको अपने पास रखना पड़ा। बच्चे करते हैं इसको परेशान, बच्चों को संभालने की इसको आदत है नहीं, बच्चे सिर्फ पैदा करने इसको आते हैं। बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश करना, उनको खिलाना पिलाना वो तो इस नहीं जानती, इसको दूर दूर से वास्ता नहीं है। अभी ये हो रही है परेशान इन बच्चों से, बच्चों को मसरूफ़ भी रखना है। सो झूले का इसने एक ड्रामा किया, कंटेंट भी बन गया और बच्चों को बिजी रखने का एक ज़रिया भी इसको मिल गया। तो ये बच्चे इस झूले में मसरूफ़ रहेंगे और सीमा हैदर अपने न्यू कोठे में मसरूफ़ रहेगी। आप लोगों ने वीडियो में तो देखा होगा आजकल न्यू चेहरा इसके वीडियो में नज़र आता है। अक्सर इसके महल्ले के आवारा लड़के ही इसके घर पे घुसे नज़र आते हैं। तो ये जो लप्पू झिंगुर ने सीमा हैदर के नाम पे जो ये न्यू कोठा ओपन किया है, तो लप्पू झिंगुर की कमाई बहुत अच्छी हो रही है। जब भी तो आप लोग देखिए लप्पू झिंगुर कभी ये ला रहा है खरीद के, कभी वो ला रहा है खरीद के, और इसके जो आवारा दोस्त हैं वो कोठे को छोड़ना ही पसंद नहीं करते। यही आज़ादी जो सीमा हैदर को चाहिए थी पाकिस्तान में भी मिली हुई थी और अब भारत में भी मिल चुकी है। आराम से वो घूमती है फिरती है, किसी भी यारों को अपने घर में घुसेड़ लेती है, किसी भी आवारा
लड़कों को अपने बच्चों के बीच लाकर बैठा देती है।